हम शुरू करते हैं इससे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यहाँ से शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का क्यूब क्या होता है। उसका क्यूब क्या होता है ये हम जानते हैं। a प्लस बी का क्यूब जानते हैं, उससे a प्लस बी प्लस सी का क्यूब भी लिख सकते हैं इजीली। तो a प्लस बी का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab और a प्लस बी, इस तरीके से होता है। ये होता है, सही है। अब अगर हम बात करें कि इससे हम क्या निकालें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो वो क्या आ जाएगा? वो ये हो जाएगा a प्लस बी का क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ab ऑफ a प्लस b हो जाएगा। ठीक है। अब हम इन दोनों से क्या कॉमन लेंगे? a प्लस बी कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3ab। हम जानते हैं कि होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम जानते हैं आराम से, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे और इसको क्या लिखेंगे? a प्लस बी ऑफ, इसको लिख देंगे a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देंगे। अब हमें कौन सा व्यंजक दिया है वो लिखते हैं। हमें दिया हुआ है, हम किसके बारे में बात कर रहे थे? ये इसके बारे में बात कर रहे थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc, इसके बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस बी क्यूब की जो भी वैल्यू है ना वो यहाँ लिख देते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये है, ये a प्लस बी ऑफ a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, यह है मान, ये लिख देंगे। ये ना लिख के हम क्या लिखते हैं? ये ऊपर वाला लिख देते हैं। लिखते हैं फिर, नाउ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc, तो क्या आ जाएगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या हो जाएगा? a प्लस बी का क्यूब माइनस 3ab ऑफ a प्लस बी, और इसी के साथ में आएगा प्लस में क्या आएगा? c क्यूब माइनस 3abc। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करते हैं, इन दोनों में से ये जो लिखे हैं ना 3a और ये, इसमें से 3ab कॉमन ले लेंगे, और जो a प्लस बी का होल क्यूब प्लस सी क्यूब है इसको फिर से लिख देंगे, जो पहला वाला अभी दिखा था ना। इसको मान लो कैपिटल में, देखो इसको क्या मान लेंगे? इसको मान लो कैपिटल ए मान लो, ए क्यूब मान लो, और प्लस में ये सी क्यूब, तो ए क्यूब प्लस सी क्यूब यानी कुछ यही फॉर्मूला दोबारा से लगा देंगे। ठीक है, तो मैं दोबारा लिखता हूँ। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा ए क्यूब ए प्लस बी, स्मॉल a प्लस बी का क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3ab ऑफ a प्लस बी माइनस का 3abc। अब इस होल क्यूब वाले को क्या लिखेंगे? इसको यहाँ पर क्या लिखा था? इसको लिखा था कि इन दोनों का क्यूब, होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ab, इस तरीके से लिखा था। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी ऑफ सी, और इसके साथ ब्रैकेट में ये अभी आएगा a प्लस बी
प्लस सी। ठीक है, और साथ में इसको भी लिख देता हूँ मैं। अब इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, माइनस का 3ab कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बनेगा, 3ab कॉमन ले लिया तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। इन दोनों में से ये और ये, इन दोनों में से मैंने क्या ले लिया, 3ab कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से बन गया। अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। तो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया a प्लस बी प्लस सी का क्यूब माइनस ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ से नीचे वाले से क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख देता हूँ मैं ए बी, और ऊपर वाले से ये सी के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एस सी प्लस में बी सी आ गया। अब क्या करें, अब बोलो क्या किया जाए। अब मैं पूरे में से कॉमन ले लेता हूँ, किसको, a प्लस बी प्लस सी को। तो a प्लस बी प्लस सी को कॉमन लिया तो ये यहाँ पर क्या बन जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, ये आएगा। अब क्या करें, a प्लस बी प्लस सी। अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे और उसमें से 3 देखो, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, मैं इसका होल स्क्वायर लिख देता हूँ पहले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर शुरू होगा इनका 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस में 2 टाइम्स ऑफ ए सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ बी सी माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए सी। अब इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए या ए सी, जो भी लिख दिया। ये लिख दिया हमने किसके बराबर, ये किसके बराबर है, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc लिखा है, इसको लिखा है हमने। अगर इसमें अब अगर हमारे सामने क्या दिया गया हो, अब अगर हमारे सामने ये दिया गया हो, ये जो है ना, ये किसके बराबर है, मैं इसको बराबर में लिख ही देता हूँ। यह है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये दोनों इस तरीके से दोनों के बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है इस तरीके से। ठीक है, बराबर है। तो अब इसमें साथ में ये भी लिखा है नोट के अंदर कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो जाए देन क्या होगा, तब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, वो बराबर किसके हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ एक एग्जाम्पल्स पर बात करते हैं। ठीक है, चलो पहले एग्जाम्पल में कुछ इस तरीके से लिखा है कि हमारे सामने एक व्यंजक लिखा है जो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का 27 जेड क्यूब प्लस 9 टाइम्स ऑफ एक्स वाई जेड, इस तरीके से लिखा है।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। इसको रीअरेंज किस तरीके से करेंगे, ये बराबर है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जो है, माइनस ना करके माइनस को भी मैं अंदर डाल देता हूँ, माइनस का 3z का क्यूब। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 3z का क्यूब। और यहाँ पर जो होता है हमेशा क्या लिखा जाता है, 3 टाइम्स ऑफ एक्स वाई, और यहाँ लिख देता हूँ माइनस का 3z। अभी अभी हमने इस फॉर्मूले को सीखा है। ये क्या फार्मूला था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी माइनस का 3abc। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है जिसमें आता है a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट बंद, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, इस तरीके से। तो इसी तरीके से लिख देंगे क्या इसको, x प्लस वाई माइनस का 3z, और इसी के साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर, और उसके साथ ही बाद कॉम्बिनेशन बनना शुरू होगा। तो ये बनेगा माइनस का एक्स वाई और प्लस का 3xz। ठीक है, एक्स वाई 3xz और माइनस का 3 माइनस माइनस प्लस 3yz, ये ठीक है, बन गया सवाल। ये सवाल कंप्लीट हुआ। हमने क्या किया, हमने इसका फैक्टर कर दिया, गुणनखंड कर दिया। देखो ये दो अलग अलग नंबरों के, दो अलग अलग टर्म्स के गुणा के रूप में इसको हमने लिख दिया। तो यही गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंड का मतलब जिस तरीके से कोई नंबर दिया है 15, तो 15 को हम क्या गुणनखंड में क्या लिखते हैं, 3 गुणा 5 लिखते हैं। कोई हमें क्या दे दे, हमें दे दे मान लो 21, तो 21 को क्या लिखेंगे, 3 गुणा 7 लिखेंगे। हमें कोई 35 दे दे, उसको क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे 5 गुणा 7 गुणनखंड में। वैसे ही मैंने क्या किया है, इसको इस टर्म को मैंने गुणनखंड में इस टर्म के और इस टर्म के गुणा के रूप में लिख दिया। ठीक है, हम आगे चलते हैं, सेकंड एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्जाम्पल में क्या होगा, सेकंड एग्जाम्पल में जो हमारा व्यंजक है वो किस तरीके से दिया है, एक्स क्यूब बटे वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब बटे 8x क्यूब माइनस 5, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस व्यंजक को थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे, तैयार करेंगे। इसको हम तैयार करते हैं। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं इसकी हम तैयारी। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसको हम वैसी टर्म बना रहे हैं, कैसी टर्म, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थोड़ी देर पहले देखा था ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी, वैसी टर्म बना रहे हैं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, जैसे कि मुझे सामने दिख रहा है, ये तो बन जाएगा x अपॉन वाई का क्यूब बन जाए, ये बन जाएगा y अपॉन 2x का क्यूब। ठीक है, लेकिन ये बनने के बाद में एक साथ में क्या आएगा, इन दोनों का गुणा आएगा एक तो, लेकिन यहाँ तो 5 है, ये तो कोई काम वाली बात बनी नहीं। फिर क्या किया जाए, पहले चलो इसको लिखना शुरू करते हैं। मुझे खुद को कुछ नहीं दिख रहा। तो ये x अपॉन वाई का क्यूब प्लस वाई अपॉन 2x का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बन गया। प्लस में कुछ संख्या है उसका भी क्यूब होगा, माइनस का 3 टाइम्स ऑफ x अपॉन वाई और y अपॉन 2x। ठीक है, क्या आया, ये टर्माइन है, ये आएगी, और उसके साथ में गुणा में ये नंबर और आएगा।
अब बताओ इसमें क्या आना चाहिए। ये x से x कट जाएगा, इस x से ये x कट गया, इस y से ये y कट गया, तो ये बन गया 3/2। क्या बन गया? 3/2। अब 3/2 बना है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 2 लिख दूँ, उससे क्या होगा? तो यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा और 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 बन जाएगा। लेकिन हमारे पास में यहाँ पर क्या है? -5 है। कोई काम की बात नहीं है। मैं यहाँ पर लिख दूँ -2, फिर उससे क्या होगा? इससे -2 लिखने से ये बन जाएगा क्या? +3। नहीं, यहाँ पर मैं अगर लिखूँ 2 लिखूँ, 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। और यहाँ पर ये अगर मैं एक बार के लिए सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पर 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिखूंगा और इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ 3। और यहाँ से 2 की पावर 3 की तरह 8, 8 - 3 की 5 हो गया, जबकि ये तो 5 है, प्लस का नीचे वाला 5 प्लस का है, ये माइनस का है। तो इसका मतलब 2 तो नहीं लिख सकते, तो कुछ और लिखते हैं। मैं लिखता हूँ यहाँ पर -2 लिखूंगा, तो यहाँ पर भी -2 लिखूंगा। ठीक है, -2 लिखूंगा तो ये -2 से 2 कट गया, और ये माइनस का और ये माइनस का माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये माइनस की 2 की पावर 3 हो जाएगा -8, -8 + 3 तो हो गया -5। तो हमारा काम बन गया। बना कि नहीं बना? बस, तो ये सही बनाना है काम। तो अब इसको आगे चलते हैं, लिखते हैं। क्या लिखेंगे इसको? इसको मैंने लिख दिया क्या? x/y का क्यूब प्लस y/2x का क्यूब प्लस -2 की पावर 3 माइनस 3 टाइम्स ऑफ x/y और y/2x ऑफ -2, इस तरीके से आ जाएगी। अब ये बन गया a³ + b³ + c³ माइनस 3 टाइम्स ऑफ abc बन गया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ गुणनखंड में? गुणनखंड में अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं इसको गुणनखंड में लिख दूंगा a + b + c, यानी कि x/y प्लस में y/2x माइनस का 2, और साथ में लिखूंगा इनका होल स्क्वायर, यानी कि x² / y² प्लस y² / 4x² प्लस में 4। अब इनके कॉम्बिनेशन बनेंगे, जोड़े बनेंगे। तो पहले जोड़े के साथ आएगा माइनस, तो x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। फिर दूसरे में भी माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2x/y। तीसरे जोड़े में माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का y/x। ठीक है, तो ये गुणनखंड हो गया इसका। अब हम चलते हैं आगे, मतलब इसको भी थोड़ा सोल्व कर सकते हैं आप चाहो तो। इसको क्या लिख देंगे? 4 - 1/2 को क्या लिखेंगे? इसको लिख देंगे 7/2 लिख देंगे। लिखना चाहो लिख लेना, ये तो सवाल तो हो चुका है, लिख ही लेना, ये आपका काम है। अब मैं करता हूं तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में लिखा है कि एक व्यंजक दे रखा है, उस व्यंजक के गुणनखंड करने हैं। यह व्यंजक कुछ इस तरीके का है कि x³ ऑफ y - z का क्यूब प्लस y³ ऑफ z - x का क्यूब प्लस z³ ऑफ x - y का क्यूब। अब इसके गुणनखंड करने हैं, तो इसके गुणनखंड इस तरीके से होंगे x ऑफ y - z बराबर a, y ऑफ z - x को लिखेंगे, क्या लिखेंगे? b, और इसी तरीके से z ऑफ x - y को क्या लिखेंगे? c। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? अगर ABC मान लें तो ये बन जाएगा कि a³ + b³ + c³। ये बन गया। बना कि नहीं बना? बिल्कुल बना।
ये बन चुका है, लेकिन इसके साथ ही एक चीज और ध्यान देने वाली है। वो ध्यान देने वाली ये है कि अगर हम सीधा जोड़ें a प्लस बी प्लस सी को, तो वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। a प्लस बी प्लस सी को अगर सीधा जोड़ें तो क्या आ रहा है, 0। अगर a प्लस बी प्लस सी को सीधा जोड़ने पर 0 आता है तो इस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा, 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी होगा। यानी कि 3 टाइम्स ऑफ ए का मतलब x ऑफ y माइनस जेड, फिर b का मतलब y ऑफ z माइनस एक्स, फिर c का मतलब z ऑफ x माइनस y। अब चाहें तो हम इसको थोड़ा तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, 3 टाइम्स ऑफ x y z, फिर y माइनस z, z माइनस x और x माइनस y। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सवाल कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और हम विचार करेंगे अब किस पर। जैसे अभी जो देखा था सवाल, इस सवाल में क्या था, देखो ये साइकिल के रूप में, आप कोई ध्यान किसी ने दिया हो, यहाँ पर x है तो फिर x के बाद में y आता है तो y माइनस जेड कर दिया। अगली बार y लिखा है तो y के बाद में क्या आता है, z आता है, z माइनस एक्स लिख दिया। फिर उसके बाद में लिखा है z क्यूब, तो z के साथ में क्या लिखा है, z के बाद में क्या आता है, x माइनस वाई लिखा है। यानी ये क्या है, ये देखो ध्यान से देखो, ये साइक्लिक रूप में है। तो इन चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना है, साइक्लिक चीजों को, ठीक है, ध्यान में रखा जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ और सवालों पर। ये तीसरा था, अब हम लिखेंगे चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं। चौथे एग्जाम्पल में लिख रखा है कि वो एक व्यंजक दे रखा है और व्यंजक को क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। व्यंजक कुछ इस तरीके का, ए ऑफ ए बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बी माइनस सी प्लस सी ए मल्टीप्लाई सी माइनस ए, इस तरीके से लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अगर जब हमें कुछ भी नहीं दिख रहा हो तो हम क्या करते हैं, सीधा इनका गुणा कर देते हैं। तो कर दो गुणा, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर ऑफ बी आएगा, फिर माइनस ए बी स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर सी, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ऑफ ए माइनस सी ए स्क्वायर, इस तरीके से। अब जो इसमें ए स्क्वायर का गुणांक है उन दोनों को सबको साथ साथ लिख देते हैं। तो सी स्क्वायर ए स्क्वायर का गुणांक लिखेंगे साथ में, तो क्या लिखेंगे, बी माइनस सी। देखो ये है गुणांक, एक ये है और एक ये है। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं ए का गुणांक लिखते हैं, तो ए का गुणांक कहाँ कहाँ है, ध्यान से देखो, ए का गुणांक कहाँ है, ए का गुणांक एक तो ये रहा और एक ये रहा। तो लिख देता हूं मैं, ए का गुणांक हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उसके बाद में कांस्टेंट को लिख देता हूं। कांस्टेंट में क्या होगा, जो ये बच गया पीछे, इसमें से क्या करते हैं, बी सी को कॉमन ले लेते हैं। बी सी को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा बी माइनस सी आ जाएगा। अब आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे इसमें क्या है, देखो ये है ए स्क्वायर ऑफ बी माइनस सी। अगर इसमें से क्या माइनस को कॉमन लेने के बाद में इसको ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में ये एक फॉर्मूला होता है वो लगा दें, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो इसको क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। तो वो लगा देता हूँ, तो माइनस ऑफ ए ऑफ बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस बी सी ऑफ बी माइनस सी। सब में से बी माइनस सी को कॉमन ले लेता हूं, सब में से बी माइनस सी को कॉमन लूंगा तो क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ए स्क्वायर, यहां पर क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए ऑफ बी प्लस सी, और इसको क्या लिखेंगे, बी सी लिखेंगे। तो
बी माइनस सी ऑफ, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ये है ना, तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस सी। ठीक है, ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, इनको हम ऐसा लिख सकते हैं, और इसको थोड़ा अलग भी लिख सकते हैं जैसे चाहे तो, जैसे कि थोड़ा सा इसमें से दोनों में से कॉमन ले, अगर इसमें से, तो ये कुछ ऐसा भी बन जाएगा। ए माइनस बी को मैं सबसे आगे लिख देता हूँ, उसके बाद में बी माइनस सी, हाँ लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से। अब इसका कैसे करेंगे, तो जो पिछले सवाल में हमने किया था वैसे ही काम करेंगे। इसमें क्या करेंगे, किसी एक ABC में से किसी एक में क्या करेंगे, हम एक चतुर्थ घात की समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें सभी के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसमें ये बनेगा a की पावर 4 b स्क्वायर। ठीक है, मेरे हिसाब से a की पावर 4 दोबारा से नहीं बनेगा कहीं पर भी, इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से ए स्क्वायर आ जाएगा, तो इसमें से क्या लिख लेते हैं इसको, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे और ए स्क्वायर, तो ये बन जाएगा बी की पावर 4 माइनस सी की पावर 4। फिर साथ में आ जाएगा कांस्टेंट, आ जाएगा कांस्टेंट को क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर है बी स्क्वायर सी, बी की पावर 4 सी स्क्वायर है, यहाँ पर है माइनस का, तो इसमें से मैं माइनस वाला पार्ट में कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से बनेगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब मैं इस पूरे में से क्या ले लेता हूँ, क्या कॉमन ले लेता हूँ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अगर पूरे में से कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए की पावर 4 माइनस ए स्क्वायर ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस नहीं प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अब मैं इसको पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर इसको लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर।